Assalamu alaikum students. A very warm welcome to all of you. This is A.H. Anger from Little Birds Public School. Today we'll talk about the various trends in modern periodic table. हमारे पास जो modern periodic table है इससे अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था various attempts in the periodic classification of the elements. उसमें से पहले आया था हमने पढ़ा था डोबरिना-ट्राइड्स या ल्यूसी का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, ठीक है बेटा, या वहाँ पे हमने देखा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ टेबल्स, मेंडलीव्स पीरियडिक क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था लोथर-मेयर एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। फाइनली जब हमने मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ा, अब उस मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर जो हमने पढ़ा था वो एक बिल्कुल सिंपल बिल्कुल होता है, इजी होता है, इजी टू रिमेंबर होता है, ठीक है ना। अब उसके अंदर कुछ ट्रेंड्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बिल्कुल शॉर्ट टाइम में हम वहाँ पे उनको समझ सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द वेरियस ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। बेटा उसमें से जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, पहला इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो बेटा इसके अंदर आता है, दैट इज द वैलेंसी, दैट इज द वैलेंसी बेटा। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे और एक चीज, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज वैलेंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको पहले ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय द वैलेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस, वैलेंस होता क्या है? अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे वैलेंसी की बेटा, सो इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी बेटा, इट इज व्हाट कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, राइट। ये क्या होता है बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी? जैसे हमारे पास एक एटम है, ये जो एटम है ना ये चाहता है कि मैं दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाऊं, राइट। अब इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी और जो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना आपस में मिलने की, बेटा उसी को हम नाम देते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, और उसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को बेटा हम नाम देते हैं वैलेंसी, ठीक है ना। कोई एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से कंबाइन हो जाता है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से कंबाइन हो जाता है, कोई 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से कंबाइन हो जाता है, कोई 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से कंबाइन हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से कंबाइन हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने से कंबाइन हो जाता है, कोई कंबाइन हो जाता है बाय मींस ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ऑल दोस थिंग्स वी जो ये सारी चीजें हैं बेटा ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं? वैलेंसी के अंदर पढ़ते हैं। तो अब इसको हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल वो शेल होता है जहां पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ द लिथियम। आई हैव गॉट द लिथियम, लिथियम हैव एटॉमिक नंबर 3, सिंबल Li, ठीक है बेटा। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन देखेंगे इट इज 2,1, इट्स 2,1। जैसा कि हमने पहले से ही पढ़ा है ये पहला शेल स्टेबल होता है, इसको बेटा डुप्लेट नाम देते हैं, और ये आउटर मोस्ट शेल बन जाता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, आउटर मोस्ट शेल इसी को बेटा हम कहते हैं। तो बेटा ये जो शेल यहाँ बन गया इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, तो ये कहलाता है आउटर मोस्ट शेल। अब इसी आउटर मोस्ट शेल के अंदर बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 या इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 या इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3, then they always undergo what loss of these electrons। तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लॉस करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लॉस करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लॉस करते हैं बेटा, तो वो उनकी वहां पे क्या बन जाती है? वैलेंसी। वो उनकी क्या बन जाती है? वैलेंसी। सिमिलरली बेटे let me take the example of the fluorine, let me take the example of the fluorine, ठीक। फ्लोरीन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बेटा इसकी हम देखेंगे दैट इज इक्वल टू 2,7, दैट्स इक्वल टू व्हाट? 2,7। तो पहले शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो आते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। दूसरे शेल में ये बन गया इसका वैलेंस, ये बन गया इसका वैलेंस शेल। तो ये जो वैलेंस शेल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, 2, 3, तो वहां पे लॉस हो जाएंगे, तो शबाश जितने वो लॉस हो जाएंगे वहां पे वो होते हैं उसकी शबाश क्या? वो होते हैं उसकी शबाश क्या? वैलेंसी होती है उसकी, ठीक है ना बेटा। तो इसकी वैलेंसी 1 है, अगर इलेक्ट्रॉन 1 लॉस हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 2 है, अगर इलेक्ट्रॉन 2 लॉस हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 3 है, अगर इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वहां पे 3 लॉस हो गई, ठीक है ना, तो इसकी वैलेंसी बन जाती है। इसलिए कि यहाँ पे आप कैसे हम समझेंगे, अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ बेटा? 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है क्योंकि 8 खुद क्या है बेटा? स्टेबल है, जिसको हम नाम देते हैं ऑक्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से एज वी कैन सी हियर, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है मोर देन 4। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 4 होंगे, 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे, तो उस टाइम जो उसकी वैलेंसी होती है बेटा, उस टाइम उसकी जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी हम बताते हैं ऑक्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
दिस इक्वल टू ऑक्टेट। ऑक्टेट बेटा क्या होता है? ऑक्टेट होता है नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बेटा यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया हमें समझना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। अगर ये पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल बन गया, इस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट आर नोन एज व्हाट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी बेटा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो जो लास्ट वाला शेल है इसका बेटा यहाँ पे एज यू कैन सी है, तो ये बन गया इसका वैलेंस शेल। इस वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? उन इलेक्ट्रॉन्स को बेटा हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको हम बेटा क्या नाम देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई कैन राइट हियर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost shell, present in the outermost shell, outermost shell, right? Total number of electrons present in the outermost shell बेटा, इसको हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होंगे उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को बेटा हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन वैलेंसी का कांसेप्ट अलग आ जाता है। अगर लास्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाउ वी कैन से दैट, नाउ वी कैन से दैट लाइक दिस, अगर आउटरमोस्ट शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 4 होंगे, लेस देन 4 होने का मतलब क्या हुआ? 4 से नीचे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, राइट? तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे, हमेशा वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? लॉस। और जितने वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा उतने उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे और वो बन गई उसकी वैलेंसी। एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, 1 वैलेंसी आ जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 2 वैलेंसी आ जाती है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे, 3 वैलेंसी आ गई। लेकिन अगर किसी शेल के अंदर, आउटरमोस्ट शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वो होंगे ग्रेटर देन 4, वो होंगे ग्रेटर देन 4, तो बेटा उस टाइम जो वैलेंसी का कांसेप्ट आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, इट्स इक्वल टू द ऑक्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट्स इक्वल टू द ऑक्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास हमें निकालनी होगी इस वाली, यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या होगी, इस वाले शेल की वैलेंसी, इस वाले शेल की वैलेंसी, तो इस टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रेटर देन 4, इस टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या है? ग्रेटर देन 4, ठीक है बेटा। तो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 4 है देन हमें ये फॉर्मूला को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, इट्स इक्वल टू ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होता है बेटा? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा 5 है तो यहाँ पे इसकी शाबाश वैलेंसी क्या बन जाएगी? 3, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से गेन करेगा बेटा। तो अगर यहाँ पे हमें इसकी वैलेंसी निकालनी हो दैट्स 8 माइनस 6, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इस तरीके से बेटा अगर यहाँ पे हमें यहाँ पे इसकी वैलेंसी निकालनी है बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू बेटा 1, तो बेटा इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में ग्रेटर देन 4 होंगे वो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी वो हमें इस फॉर्मूला से देखना पड़ता है, उसकी वैलेंसी बन जाती है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 बन गई, यहाँ पे 2 बन गई, यहाँ पे 1 बन गई, ठीक है बेटा। तो यहाँ से जब आपने ये चीज मतलब जब आप ये चीज पढ़ोगे बेटा तो लास्ट में एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बता सकते हैं। कब बता सकते हैं? जब आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बेटा होंगे लेस देन 4। रिमेंबर ऑलवेज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। अगर आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा अगर लेस देन 4 होंगे तो उस टाइम बेटा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, जो उसके अंदर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, तो वो उसकी वैलेंसी के बराबर बनता है। किसके बराबर बनता है बेटा? वैलेंसी के बराबर। तो जब आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 होंगे तो उस टाइम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी बन जाती है। लेकिन जब ये नंबर होता है ग्रेटर देन 4 तो हमें ये वाली फॉर्मूला को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। होप आपको ये वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। लेट मी रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। अगर आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा लेस देन 4 देन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इक्वल टू देयर वैलेंसी। बेटा अगर आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ग्रेटर देन 4 तो बेटा हमें यहाँ पे इस वाली फॉर्मूला को वहां पे फॉलो करना पड़ेगा, वैलेंसी इज इक्वल टू देयर ऑक्टेट माइनस नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 से कम है इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे अकॉर्डिंगली। बात आई समझ में? तो इसके हिसाब से यहाँ पे
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कांसेप्ट दिस 8 - 7 इज इक्वल टू 1 दैट्स व्हाई बेटा फ्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत में होता है, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट उसकी होती है, एक इलेक्ट्रॉन ढूंढता रहता है और एक इलेक्ट्रॉन वहां पे गेन करता है बेटा। बात आई समझ में? होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था दैट्स व्हाट वेरियस ट्रेंड्स, तो ये वेरियस ट्रेंड्स में जो पहला ट्रेंड था दैट्स बैलेंसिंग। अब हमें देखना है कि जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे पीरियड टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर, तो बैलेंसिंग के साथ क्या हो जाएगा? एज वी नो दैट जो मॉडर्न पीरियड टेबल है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंक्रीज, दैट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, इसका मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। जो एटॉमिक, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जब एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? इंक्रीज। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। जितना जितना वहां पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा उतना उतना हम बताएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे। तो लेफ्ट से राइट में जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो बेटा आपको याद रखना पड़ेगा व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, when we move from left to right in the periodic table बेटा, तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे शिवाश? वो इंक्रीज होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं बेटा। एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एज यू कैन सी हियर, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम में बेटे चले जाते हैं, टॉप से बॉटम में चले जाते हैं बेटे, तो वहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो सेम रहते हैं, वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है बेटा, तो वो वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं बेटा? यहाँ पे वो रहते हैं सेम, यहाँ पे सेम रहते हैं। तो ये थी किसकी फ्रंट बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वैलेंसी। बेटा अगर हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द टू, जो सेकंड वाला पीरियड है, सेकंड वाला पीरियड है, दिस इज द सेकंड पीरियड, दिस इज द सेकंड पीरियड। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया है। तो अगर इसका आइटम नंबर हम देखेंगे क्या आता है 3, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आता है 2,1, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आती है बेटा 2,2। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ लिखूंगा, बाकी पता है हमें पहले शेल के कितने आते हैं? 2। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 1 आता है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 2 आते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। तो बेटा आप देख पा रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं बेटा। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ बताना है बैलेंसी के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, मुझे क्या बताना है? बैलेंसी के बारे में। तो बेटा बैलेंसी क्या हो रहा है बेटा? बैलेंसी तो ये इंक्रीज हो रही है, एज यू कैन सी हियर, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बैलेंसी, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बैलेंसी, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बैलेंसी, क्योंकि अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में वो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, राइट? तो ये भी बैलेंसी, ये भी बैलेंसी, ये भी है बैलेंसी। तो पहले शाबाश लेफ्ट से राइट में हम जाते हैं, लेफ्ट से राइट में हम जाते हैं, तो बैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस, बैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज, देन इट रिमेंस कांस्टेंट, देन इट रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि 4 का जो कांसेप्ट है वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना एक देता है उतना ही दूसरा देता है, ये 50% कंट्रीब्यूट करता है, ये 50% कंट्रीब्यूट करता है। तो फिर हम बताएंगे बीच में सेम रहती है, बीच में कांस्टेंट रहती है। देन यहाँ पे बैलेंसी का कांसेप्ट अलग आ जाता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 4 है, तो वहां पे हमें ये वाला कांसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। जब ये वाला कांसेप्ट बेटा हम यहाँ पे फॉलो करते हैं बेटा, तो इसकी बैलेंसी यहाँ पे 3 आ जाती है, इसकी बैलेंसी शाबाश यहाँ पे 2 आ जाती है, इसकी बैलेंसी यहाँ पे 1 आती है, और इसकी बैलेंसी बेटा यहाँ पे 0 आती है। बात आई समझ में? तो बेटा यहाँ पे पहले तो इंक्रीज हो रहा था 1 2 3 इंक्रीज, फिर कांस्टेंट रहता है, उसके बाद बेटा ये क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज। सो वी कैन से दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across the period when we move from left to right, जो बेटा बैलेंसी होती है, बैलेंस पहले इंक्रीज होती है, then it remains constant, then finally it also increases, फिर ये बाद में शाबाश क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। सॉरी लेट मी रेक्टिफाई दिस, पहले पहले इंक्रीज होती है, फिर ये शाबाश कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट रहती है, then it shows what? decrease, it shows what? decrease in the शाबाश डिक्रीज इन द, यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो पहले इंक्रीज फिर कांस्टेंट फिर डिक्रीज, ये हम बताते हैं जब हम लेफ्ट से राइट पे जाते हैं बेटा। उसके बाद व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एज वी नो दैट जो ग्रुप्स के अंदर जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम रहते हैं, तो वहां पे हम बताएंगे उसकी वैलेंसी क्या रहेगी शाबाश? सेम रहेगी। तो हम बता देंगे जब टॉप से हम बॉटम में जाएंगे उसकी जो वैलेंसी वो क्या रहेगी? सेम, क्योंकि हम बताते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हम बताते हैं, अगर हम देखेंगे बेटा टॉप से बॉटम में, टॉप से बॉटम में, we take the example of the lithium, we take the example of the sodium, we take the example of the potassium,
तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पे जो वैलेंसी का कांसेप्ट है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कांसेप्ट है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे वैलेंस एज वेल एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं बेटा, सेम रहते हैं। तो ये पहला ट्रेंड था जो मैंने आपको बताया शाबाश, किसके अंदर शाबाश, मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वहां पे हम और एक ट्रेंड लाते हैं जिसको हम बताते हैं एटॉमिक नंबर, उसके अंदर हम बात करेंगे मेटल कैरेक्टर के अंदर भी, ठीक है ना। तब तक के लिए ठीक है।